हरिहन्तण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो वज्रायण नमो लोय सवसण ऐसो पंचनमोकारो सर्वपापनाशनो मंगलाणां च सर्वेशे परममहाय मंगलम् मंगलाणां च सर्वेशे परममहाय मंगलम्। बोली पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। प्रभु नाम भजो सब पाप तजो जग से जाना। यह दुनिया मुसाफिर खाना। यह दुनिया मुसाफिर खाना। कोई जग में रहा ना रहेगा, एक दिन सबको मरना पड़ेगा। कोई जग में रहा ना रहेगा, एक दिन सबको मरना पड़ेगा। जिसने धारा जन्म उसको होना खत्म जग से जाना। यह दुनिया मुसाफिर खाना। यह दुनिया मुसाफिर खाना। प्रभु नाम भजो सब पाप तजो जग से जाना।
यह दुनिया मुसाफिर खाना, यह दुनिया मुसाफिर खाना। जिनके लाखों भरे थे खजाने, उनके महलों के ऊंचे निशाने। जिनके लाखों भरे थे खजाने, उनके महलों के ऊंचे निशाने। द्वार ताले लगे, महल सूने पड़े, जग से जाना। यह दुनिया मुसाफिर खाना। प्रभु नाम भजो सब पाप तजो, जग से जाना। यह दुनिया मुसाफिर खाना, यह दुनिया मुसाफिर खाना। जो दुनिया के मालिक बने थे, उनके मरघट में आसन बिछे थे। जो दुनिया के मालिक बने थे, उनके मरघट में आसन बिछे थे। ज्ञानी ध्यानी गए, जग से मानी गए, सबने जाना। यह जगत मुसाफिर खाना। प्रभु नाम भजो सब पाप तजो, जग से जाना। यह दुनिया मुसाफिर खाना, यह दुनिया मुसाफिर खाना। यह मिला नर भव तुझको, देवता भी तरसते हैं इसको। यह मिला नर भव तुझको, देवता भी तरसते हैं जिसको। आस संसार की ताज सतगुरु की, शरण जाना। यह जगत मुसाफिर खाना।
प्रभु नाम भजो सब पाप तजो जग से जाना यह जगत मुसाफिर खाना यह जगत मुसाफिर खाना। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयम देवा वेतन बसते जस धमे मनो श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना वंदना 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 तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो तेरे चरणों में दाता मेरा झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो चाहे सुख में रहो चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु मुझको दल दल से अब तो मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु मैं तो आया शरण में कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं कोई तुम सा नहीं इस जहां में तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना तेरे चरणों में दाता है
वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य देश से भाग्य देश से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं वीतराग परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी की दिव्य वीतरागवाणी का पावन आधार पावन सार 25 बोल के माध्यम से, और 25 बोल में भी 14वां बोल छोटी नवतत्व के भेद 115 सुनाए जा रहे हैं, और उनमें चौथा तत्व पाप तत्व सुनाया जा रहा है। भगवान फरमाते हैं कि जिंदगी की तमाम मुसीबतों का, कठिनाइयों का और शांति का, बुरे दौर का यदि कोई कारण है तो उसका नाम है अपने ही द्वारा किया गया अशुभ कर्म, जिसकी संज्ञा, जिसका नाम है पाप कर्म, जो आत्मा को बुरी अवस्थाओं में, प्रतिकूल दशाओं में परिभ्रमण करवाता है, जो उसे सुखों से दूर, सुविधाओं से दूर और दुविधाओं से ग्रस्त कर देता है। और उस पाप कर्म की प्रकृतियां बांधना तो आसान है, मगर उसका फल, उसका परिणाम भोगना बहुत कठिन है। तो हम चले उन 18 पापों का चिंतन मनन और उन्हें जान करके अपनी जिंदगी से उन्हें दूर करने का अभ्यास करें। प्राणातिपा, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, ये 5 पाप स्थानक हमने श्रवण कर लिए हैं। अब कषाय चतुष्क 4 कषायों का वर्णन चल रहा है। क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध चित्त की एक ज्वलनात्मक स्थिति का नाम है। जब भीतर से मन जलने लग जाता है, उस व्यक्ति की वाणी, आवाज कांपने लग जाती है, मन स्टेबल के स्थान पर अनस्टेबल हो जाता है, ज्वार भाटा सा आ जाता है, और काया में भी जो काया का रंग है, रूप है, उसमें भी अंतर आ जाता है। खून की गति तेज हो जाती, और इवन डॉक्टर्स लिखते हैं यदि क्रोध का आवेश अधिक बढ़ जाए तो उस व्यक्ति को हार्ट अटैक भी हो सकता है। इवन साइकेट्रिस्ट तो लिखते हैं कि मेडिकल साइंस में ज़्यादा क्रोध करने वाले व्यक्ति का इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, और उसकी कमी के कारण वो व्यक्ति जल्दी बीमार
और जल्दी कमज़ोर होने लग जाता है, और उस कमज़ोरी के कारण, उस बीमारी के कारण वो और चिड़चिड़ा हो जाता है, और उस चिड़चिड़े के कारण उसकी अशांति और बढ़ जाती है। इसलिए स्वस्थ रहना ज़रूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए शांत रहना ज़रूरी है। तो प्रभु तो कहते हैं कोहो पींग पढ़ना सही, जो क्रोध है वो प्रेम का, मोहब्बत का, इत्तेफाक का, अंडरस्टैंडिंग का, सौहार्द का विनाश कर देता है। और जो व्यक्ति अपने क्रोध की गांठ को खोल देता है, सपोज वो गुस्सा आया, कभी इसलिए आया क्योंकि आपको पूरी बात का पता ही नहीं था, और कभी आपको गुस्सा इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि आप बड़े थे। आप कैसे थे? बड़े थे, आपकी जिम्मेदारी थी, सामने वाले को आपने 10 बार समझाया मगर असर नहीं हुआ। और कहा करते हैं हर व्यक्ति एक ही तरह का ट्रीटमेंट लिख करके अपने ट्रैक पर नहीं आता। किसी को प्यार की आवश्यकता होती है, किसी को प्यार के साथ साथ डांट की आवश्यकता होती है। अब आपको खुद एनालाइज करना है कि सामने वाला क्या डिजर्व करता है, क्या ग्रहण करके सही ट्रैक पर आ सकता है। क्योंकि सही रास्ते पे चलेगा तो आपको तो प्रसन्नता होगी ही होगी, उसकी जिंदगी भी खुशहाल अच्छी हो जाएगी। तो उन दशाओं में यदि आप उसकी नेचर को टॉलरेट नहीं कर पाए और आपको गुस्सा आ गया, आपने चिल्लाया, बोला भी, मगर डिपेंड करता है हित बुद्धि कितनी है। यदि तो मन में हित बुद्धि है तो पाप का बंध बहुत कम मात्रा में होगा, और यदि हित बुद्धि के स्थान पे जस्ट डोमिनेट करना है, उसे दबाना है, ये मेरे आगे बोले नहीं, हर बात के लिए मेरे से पूछे, तो वहाँ पर यदि जस्ट किसी को डोमिनेट करना ही आपका लक्ष्य है तो वहाँ पर वह पाप का बंधन भी ज़्यादा होगा। और प्रभु तो कहते हैं अणा सवा धूल वया कुशीला म्यू पिचंडम पकरेंति सीसा चित्ताणुआ लहु दक्खो विवेया पसाये तेहु दुरासयम्पि। जिंदगी में कई बार गुरु को भी क्रोध करना पड़ता है। गुरु को भी क्या करना पड़ता है? क्रोध करना पड़ता है या क्रोध दिलाया जाता है। किन कंडीशंस में? प्रभु कहते हैं जब एक शिष्य अपने गुरु की बात को सुनता नहीं है, अणासवा मीन्स उनकी बात को श्रवण नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, उनके अकॉर्डिंगली जो करना है वो करता नहीं, जहाँ से हटना है वहाँ से हटता नहीं, तो फिर गुरु भी छदमस्त है, उनकी भी अपनी एक टॉलरेंस पावर है। जब उन्हें देखता है गलत ट्रैक पर है, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। तो प्रभु क्या कहते हैं, एक शिष्य जो सुनता नहीं है अपने गुरु की बात को, वो अपने गुरु के क्रोध का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? यदि गुरु को गुस्सा आया तो उसका निमित्त कौन बना? अब इसके साथ इतना और याद रखना है, यदि गुस्सा करना पाप है तो गुस्सा दिलाना भी पाप है। क्योंकि करना, कराना, अनुमोदना मन से, वचन से और काया से। तो यहाँ पर प्रभु ने क्या फरमाया है, यदि तुम अपने गुरु के क्रोध का कारण बन रहे हो तो तुम भी इक्वली उनके, तुम बंधन भले अपना इंडिविजुअल अलग कार्मिक अकाउंट इंस्टॉल कर रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो, मगर क्रोध दिला रहे हो तो तुम भी पाप बांध रहे हो। और किस तरह से किसी अच्छे व्यक्ति को भी क्रोध आ जाता है? बोला जब उसके नीचे रहने वाला व्यक्ति अणासवा सुनता नहीं, थूल वया, जब कभी कुछ बोलने की बारी आती है तो बहुत कठोर शब्द बोलता है, जिससे दिल दुखे, जिससे हृदय टूट जाए, ऐसे शब्द बोलता है। थूल वया, कुशीला,
कुशीला का मतलब जिसका चारित्र, जिसका व्यवहार, जिसका बिहेवियर ठीक नहीं है, जिसका शील स्वभाव, जिस व्यक्ति की नेचर, जिस व्यक्ति का कैरेक्टर सही नहीं है। सही का मतलब धर्म के अनुकूल नहीं, सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं है। और जब बड़े उस व्यक्ति के ऐसे व्यवहार को देखते हैं, बार बार समझाते हैं, नहीं समझता है, फिर एक टाइम आता है उन्हें क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है। थूल वया कुशीला मियों पे चंडंग पकड़ेंति सीसा। प्रभु कहते हैं ऐसा शिष्य मृदु स्वभाव वाले, मृदु स्वभाव वाले मतलब कोमल स्वभाव वाले, सॉफ्ट हार्टेड, अपने गुरु के भी हृदय को क्या कर देगा, ज्वलनात्मक स्थिति में पहुंचा देगा कि उनका हृदय भी क्रोध के कारण अब जलने लग जाएगा। उन्हें भी लगने लग जाएगा कि अब मैं क्या करूं, ना तो इसको छोड़ पा रहा हूं और ना इसका सुधार कर पा रहा हूं। और प्रभु कहते हैं जो शिष्य अपने गुरुओं के अनुकूल चलने वाला है, अगली लाइन में क्या कहा, पहले लाइन में तो कह दिया अणा सवा थूल वया कुशीला म्यूं पिचड़ना पकड़ती सीसा। नेक्स्ट लाइन में कहा चित्ता नुआ लहू दखो वया, जो अपने गुरु अपने बड़ों के चित्त के अनुकूल चलने वाला है। चित्त का मतलब उनकी इच्छा, उनकी विल, उनकी वॉल्यूशन, उनकी भावना को, इंटेंशन को समझ करके अपने बिहेवियर में सुधार करने वाला है। चित्ताणुआ लहू दखो वे। लघु का मतलब आता है हल्का। लघु किसको बोलते हैं, छोटे को भी बोलते हैं और हल्के को भी बोलते हैं। और जो उनकी आज्ञा को बहुत शीघ्रता से क्या कर देता है, बहुत छोटा टाइम लेकर के उसे कंप्लीट कर देता है। ये नहीं है बड़ों ने कहा है कि ये काम कर लो और तुम अभी लटका रहे हो, तुम और काम को तो वैल्यू दे रहे हो, उनकी बात को तुम वैल्यू वेटेज नहीं दे रहे। और काम इतना टाइम इतना तुमने लटका दिया कि सपोज जब टाइम निकल गया, सपोज करो ना आपको यूनिवर्सिटी में कोई फॉर्म डिपॉजिट करना है, सीए वाला आपको काम सारा जीएसटी रिटर्न वाला भरना है, आपने बोला ये काम ये लास्ट डेट है, इससे पहले पहले करवा देना, मगर वो करवाने वाला काम उस टाइम पे नहीं बल्कि और एक्स्ट्रा पैसे दे करके करवा करके जब लाता है, तब आपको उसके प्रति प्रेम आता है या क्रोध आता है? महसूस तो होता है ना, इसको इतनी भी समझ नहीं है। तो जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा को लघु अर्थात शीघ्रता से, और तीसरा पॉइंट दिया है दखो ववेया, दक्षता के साथ, निपुणता के साथ। ये नहीं है कि काम किया तो जल्दी है मगर काम को बिगाड़ दिया है, ऐसा नहीं, बल्कि वो व्यक्ति काम को पूरे तन्मयता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ खुद को सौभाग्यशाली मान रहा है कि मुझे ये आज्ञा प्रदान की गई, और यह सोच करके बाकी कार्यों को छोड़ करके उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है, दिल से वो काम करता है और उन्हें वो कार्य की संपूर्ति की सूचना देता है कि गुरुदेव आपने जैसा फरमाया था वैसा हो गया। प्रभु कहते हैं ऐसा व्यक्ति पसाये तेह दूरा से अम्पी। यदि सपोज करो उनके गुरुदेव का हृदय बहुत दुराशय, अर्थात हृदय अच्छा नहीं है, अभी इतना कठोर बहुत ज्यादा है, जहाँ जिनका आश्रय लेना, जिनकी सन्निधि में रहना बहुत मुश्किल है, ऐसे कठोर स्वभाव वाले गुरु को भी वह शिष्य अपने मृदु स्वभाव के कारण कैसा बना देता है, नरम बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। तो यहाँ पर हम क्रोध कषाय को समझ रहे हैं। तो क्रोध करना भी बुरा है, क्रोध दिलाना भी बुरा है, और क्रोध करने वाले को शाबाशी देना ये भी क्या है, बुरा है। इससे उसकी ये आदत और ज़्यादा कल्टीवेट होगी, और ज़्यादा डेवलप होगी, और ज़्यादा विकसित होगी। मगर इसके साथ हमें क्रोध आने के रीजंस की यदि जानकारी है तो हम जान जाते हैं कि या तो मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी मैं इन्फॉर्मेशन पूरी इकट्ठी करूं फिर मैं कुछ बोलूं,
और सेकंड बात, क्या मैं यदि आज क्रोध कर रहा हूँ उसका कारण सामने वाला व्यक्ति है, मैं उसको 10 बार बोल चुका हूँ, वो काम नहीं करके दे रहा, फिर भी क्या सोचे, यदि कठोरता तुम्हारी जुबान पर आई है, कठोरता हृदय में ना आए। कठोरता जुबान पर आई है मगर कठोरता हृदय में ना आए। यह सोचे, कभी मैं भी ना समझ था, मेरे ऊपर भी बड़े बोलते थे, चिल्लाते थे, मगर वो मेरे प्रति हित बुद्धि रखते थे, अर्थात उनका हृदय तो बहुत सॉफ्ट ही रहा मेरे प्रति, मगर उनका बिहेवियर जस्ट मुझे अच्छा बनाने के लिए कठोर होता था। इसी प्रकार यदि तुम्हें भी कोई गलती किसी की समझ में आती भी है, तो भी जुबान से भले तुम कठोर हो, व्यवहार से भले तुम कठोर हो, मगर हृदय से क्या सोचे, निश्चय से तो हर आत्मा पवित्र आत्मा है, हर आत्मा शुद्ध सिद्ध कर्मों से मुक्त शुद्ध चेतन सत्ता है, मगर कर्मों के संस्कारों के कारण और इस आत्मा के प्रमाद के कारण, इसकी नासमझी के कारण इस कार्य को टाइम पर नहीं कर पाया, मगर मुझे इसके कारण, किसके कारण, इसके कारण खुद को अशांत नहीं करना। पाप का मतलब क्या, जो हमें अशांति देता है। पाप का मतलब एक कांटा जो हमारी गति को, हमारी स्पीड को रोक देता है। और जब हम क्रोध करते हैं अशांत हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, हमारी गति भी मोक्ष के मार्ग पर रुक जाती है, थम जाती है। तो इसलिए क्रोध को जानना, और यदि सपोज कठोरता का व्यवहार भी किया और इस उत्तरदायित्व के साथ किया, यदि मैं गुस्सा नहीं करता तो काम नहीं होता। तो वहाँ पर इतना याद रखना है, बच्चा रो रहा है, बच्चे का डायपर चेंज होने वाला है, गंदगी बहुत हो रही है, वो इसलिए इरिटेट हो रहा है, और आपने उसी समय अपना काम छोड़ करके क्या किया, उसका डायपर भी चेंज किया, नए कपड़े भी पहना दिए, क्लीन भी कर दिया। मगर उसको क्लीन करने के बाद आप अपने हाथ तो क्लीन करते हो कि यूं ही बस अपना रोटी पानी ऐसे स्टार्ट कर देते हो? ऐसे तो नहीं करते, अच्छे से हाथ धोते हैं, क्लीन करते हैं, और आज के टाइम में तो सैनिटाइज भी करते हैं, फिर अपने काम पे आप लगते हो। क्यों? कहीं इन्फेक्शन का कोई जर्म मेरे हाथों में मेरे रोग को निमंत्रण ना दे दे। इसी प्रकार किसी के सुधार के लिए सपोज आपने कभी क्रोध किया भी है, कुछ कठोर बोला भी है, वहां पर आपका प्रयोजन था कि वो गंदगी के कारण अशांत आत्मा है, मगर उसको ट्रैक पर लाने के लिए मुझे थोड़ा कठोर होना पड़ेगा। मगर इतना याद रखना होगा कि उसके सुधार के बाद जो तुम्हारी आत्मा स्वभाव से परभाव में, स्वभाव से विभाव में, अकशाई भाव से सकशाई भाव में गई है, उसकी क्लिंजिंग, अतिक्रमण किया है, उसका प्रतिक्रमण करना होगा। यदि कर लेंगे तो हमारी प्रोग्रेस चलती रहेगी, और यदि हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया तो हमारी पाप करना प्रवृत्ति बन जाएगी, आदत बन जाएगी, और फिर हमें पाप करना कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, हमें लगेगा ऐसा ही होता है, सारी दुनिया ही गुस्सा करती है। तो यदि दुनिया के साथ गलत चीज का कंपैरिजन करके चलेंगे तो हमारे में सुधार आने वाला नहीं। और हाँ, दुनिया की व्यवस्थाओं के लिए कभी कठोर होना भी पड़ता है। आप चलते जा रहे हो रास्ते पर और कोई व्यक्ति जानबूझ करके सामने से आकर के आप में हिट कर रहा है गाड़ी को, तो उस व्यक्ति को आप ये थोड़ा बोलोगे कोई बात नहीं जी आप चले जाइए। या सपोज आपकी चेन को खींच करके कोई भागने की कोशिश कर रहा है, ऐसे थोड़े बोलोगे कोई बात नहीं ले जाइए। वहां पर तो तुम प्रतिकार करो। क्रोध का मतलब ये नहीं है तुम आत्म सेफ्टी करना छोड़ दोगे, अपना जो प्रोटेक्शन है उसको छोड़ दोगे। साधु धर्म ऊपर की चीज है, जिन कल्पी साधना बहुत ऊपर की चीज है, मगर गृहस्थी का श्रावक वृत्ति का धर्म
उससे अलग है। मगर हाँ, जहाँ जहाँ आत्मा अशांत हुई वहाँ वहाँ डिस्टर्ब हुई, जहाँ जहाँ डिस्टर्ब हुई वहाँ वहाँ कर्म का बंधन हुआ। तो कर्म का बंधन यदि थोड़ा भी है तो प्रभु कहते थोड़े पाप को भी थोड़ा नहीं जानने। क्यों? क्योंकि कर्जा थोड़ा हो कब बड़ा हो जाए पता नहीं चलता। आग की चिंगारी छोटी सी हो कब आग बढ़ जाए पता नहीं चलता। और रोग छोटा हो पता नहीं चलता, मगर जब बड़ा हो जाए यदि क्योर नहीं टाइम पर किया तो बहुत बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई भी दोष, प्रभु कहते हैं 18 पापों में कोई भी पाप लगता है, सेवन होता है, मगर तुम्हें अवेयरनेस होनी चाहिए ये मेरी अशांति के कारण है। मेरी अशांति का कारण बाहर नहीं है, मेरी अशांति का कारण कहाँ है? मेरी अपनी आत्मा के अंदर। और कई बार क्रोध अज्ञानी आत्मा इसलिए करती है क्योंकि वो अपने स्टैंड पे अडिग रहना चाहती है, मगर स्टैंड उसका गलत है। स्टैंड कैसा है? गलत है, मगर वो उस पर अडिग रहना चाहता है। और वो क्या चाहता है कि कोई मेरे आगे बोले नहीं। गलती कमिट कर चुका है, गलती वो कर चुका है, मगर मेरी गलती पकड़ी ना जाए, कि सामने वाला व्यक्ति मेरे पर उंगली ना उठाए, तो वो अपनी आवाज़ को लाउड कर देता है, हार्श बोलने लग जाता है, रफ बोलने लग जाता है, गलत उच्चारण करने लग जाता है। किस लिए वो गुस्सा कर रहा है? बहुत से लोग तो ये कहते हैं ना, मेरे से झूठ बर्दाश्त नहीं होता इसलिए मैं गुस्सा करता हूँ। मगर कुछ लोग अपने उस कमी को छुपाने के लिए भी गुस्सा करते हैं। किस लिए गुस्सा करते हैं? गुस्सा करेंगे सामने वाले दब जाएंगे, दोबारा मेरे को कुछ कहेंगे। मगर इससे नुकसान क्या होने वाला है? आज आपने गुस्सा करके दबा तो दिया है, मगर सामने वाले मूर्ख नहीं है। सामने वाले मूर्ख नहीं है, वो जानते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और तुम कैसे पर्दा डाल रहे हो। और इससे क्या होने वाला है? तुम्हारी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी, तुम्हारी विश्वसनीयता कम हो जाएगी, तुम्हारे प्रति प्रेम का भाव कम हो जाएगा। परिवार वाले कहेंगे भाई उससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, जब काम होगा तब काम कंप्लीट होने वाला होगा तभी उसको बताना, अदरवाइज उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करो और उससे ज़्यादा मतलब रखने की ज़रूरत नहीं। और फिर उससे महसूस होता है मैं अकेला पढ़ता जा रहा हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है, सब मेरे को इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमने अपनी नेचर को सुधारा, नेचर को सुधारा है। और तुम आज इरिटेट होकर के जितना ज़्यादा गुस्सा करोगे उतना ही ज़्यादा सामने वाले कोई मन में प्रेम का भाव भी कम होता जाए। जितना ज़्यादा सूरज तपेगा उतना ज़्यादा वाटर लेवल कम होगा। जब वहाँ पर डेजर्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा वहाँ दरारें आने लग जाएंगी। तुम ज़्यादा तपने वाली आत्मा हो तो सामने वाले के हृदय में यदि कुछ भी प्रेम का भाव है वो सूखेगा, हृदय में दरारें आने लग जाएंगे, तुम्हारे प्रति वो एडजस्टिंग नेचर वाला बन ही नहीं पाएगा। तो यहाँ हमें समझना है कि हम अपने गुस्से को, अपने गलतियों को छिपाने का टूल ना बनाएं। और यदि हमें पता है गलती है तो उसे एडमिट कर ले। और यदि सरलता पूर्वक चलेंगे तो दुनिया दुश्मन नहीं है। मगर जब हम अपनी गलती को ढकने के लिए चिल्लाते हैं, आदत बना लेते हैं, तो याद रखना आज यदि क्रोध करना हमारे लिए सहज होता जा रहा है। सहज का मतलब बोलते हैं ना ऑटो मोड लग गया है, ऑटोमेटिकली आपको क्रोध आ जाता है। तो याद रखना यदि आज क्रोध करना आपके लिए सहज हो रहा है तो आपके लिए शांत रहना उतना ही असहज होता जाएगा। जितना जितना क्रोध करना सहज उतना उतना शांत रहना असहज। और जितना जितना क्रोध करना आपके लिए असहज, क्रोध करना असहज, आप कहते हैं मैं गुस्सा नहीं कर सकता भाई। क्यों? क्योंकि इससे नुकसान किसका है? मेरी अपनी आत्मा का, मेरी अपनी सेहत का, मेरे अपने रिश्तों का। 5 मिनट का गुस्सा 50 साल के रिश्तों को बर्बाद कर देता है। 5 मिनट का, जस्ट गुस्से में 5 मिनट में यदि आपने कोई स्टेटमेंट दी है ना तो 50 साल वाला रिलेशन क्या हो जाता है? फीका पड़ जाता है, टूट जाता है। मगर मैं क्रोध के आवेश में कुछ भी बोलूँगा
बोलूँगा नहीं। खुद सेल्फ एनालाइज करें, 5 मिनट 10 मिनट जब शांति के क्षणों में हो बैठ करके ऑटो सजेशन दे, हे आत्मा तेरा निश्चय स्वरूप शांत रहना, क्रोध तेरा स्वभाव नहीं, क्षमा करने वाला बड़ा होता है। तूने भी बहुत बार गलतियां की, मगर बड़ों ने तुम्हारे प्रति कितना अच्छा रवैया अपनाया। तू भी किसी के ऊपर क्रोध न कर, हे आत्मा तेरा अपना स्वभाव शांत रह। जब आप 2-4 लाइनों का एक मंत्र बना करके खुद को सजेशन देते जाओगे तो माइंड प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाएगी, आपका पेशेंस लेवल बढ़ने लग जाएगा। पेशेंस लेवल बढ़ने लग जाएगा तो आप वही हो, मगर आज दुनिया वाले कहेंगे तो बदल गया है। किस सेंस में? पॉजिटिव सेंस में। चौमासे होते हैं और कोई आत्मा इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है कि उसका अब घर में जो पहले ज़ोर ज़ोर से बोलता था उसकी आवाज़ अब कितनी सॉफ्टली बोलता है, दुकान पे भी अपने धर्म आराधना करता है। तो लोग कहते हैं जी जैन साहब तो क्या हो गए, बदल। ये बदलना अच्छा है, मगर यदि गलत लोगों की संगति में जाकर के कोई बदलाव आया है, धर्मात्मा से तुम अधर्मात्मा बन गए हो, तो वो बदलना अच्छा नहीं है। तो हम चले इस क्रोध को समझते समझते हम दूसरे पाप स्थानक, दूसरा कषाय अभिमान, दूसरा कषाय अभिमान को भी समझे। अभिमान कहता है कि आई एम सुपीरियर। अभिमान क्या कहता है? आई एम सुपीरियर, आई नो बेटर देन यू, मेरे को ज़्यादा पता है तेरे से, जो मैंने कहा वो ठीक है। यदि तुम्हें कुछ करना है किससे पूछो? मेरे से पूछो। और जो मुझे करना होगा तो मुझे घर का कोई आदमी पूछे नहीं। इसका नाम क्या है? ईगो। इसका नाम क्या है? अहंकार। और अभिमान देखा जाए तो जहां व्यक्ति अपनी मान्यता को मुख्यता देता है, अपनी मान्यता को क्या देता है? मुख्यता। हम देखते हैं देवी देवताओं की मान्यताएं होती है, यदि लोग नहीं मानते वो किसी तरह से उनको ट्रबल करने लग जाते हैं। तो दुनिया में भी व्यक्ति क्या करता है? चंचल चित्त वाली अज्ञानी आत्मा क्या करती है कि मुझे मान्यता मिले, सामने वाले लोग मुझे माने और मेरी मान्यताओं को ही मुख्यता दे, अर्थात जो मैंने कह दिया उस बात पर कोई भी रिफ्यूट नहीं करे, कोई भी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए, मगर हाँ मैंने जो किया कोई पूछे नहीं, और मेरे बगैर, मुझे बिना पूछे, मेरी नज़रों से निकाले बगैर कोई काम न हो। और ये देखा जाए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्या है? अभिमान की है। और अभिमानी व्यक्ति, प्रभु कहते हैं, उसके भीतर से विनम्रता चली जाती है। क्या चली जाती है? विनम्रता। क्यों चली जाती है? क्योंकि जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके स्थान पर अक्कड़पन आ जाता है। बॉडी में जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, यदि स्टिफनेस आ जाए तो क्या हो जाता है? तकलीफ होती है, कष्ट होता है। इसी प्रकार देखें तो जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल है, जो व्यक्ति विनम्र है, उसे परेशानी नहीं होती। मगर जो व्यक्ति क्या होता है? अभिमानी होता है, फिर वो किसी के साथ जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता। अभिमान, स्वाभिमान दो अलग अलग टर्म्स है। अभिमानी व्यक्ति व्यर्थ में ही अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए सामने वालों से झगड़ा करता है, और स्वाभिमानी व्यक्ति, उसके अपने मर्यादाएं हैं, रूल्स हैं, और जो किसी सच्चाई पर आधारित है, प्रामाणिकता पर आधारित है, वो उनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अभिमानी व्यक्ति का जो अभिमान है वो उसे कभी नीचे से ऊपर उठने नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है मुझे सब कुछ पता है। और प्रभु तो कहते हैं कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, या अपनी जाति को श्रेष्ठ कहता है, कुल को श्रेष्ठ कहता है, खुद को ज़्यादा बलशाली मानता है, या अपने रूप की, श्रुत की, तप की, लाभ की, ऐश्वर्य की
अनुमोदना प्रशंसा करके दूसरों को छोटा सिद्ध करने की कोशिश करता है। भगवान कहते हैं बाल जणो पगब्बई, बाल जणो पगब्बई। ये अभिमान कौन करता है? प्रभु कहते हैं जो बाल होता है। कैसा होता है बाल? किसको बोलते हैं? जिसको अपने हित का अपने अहित का ज्ञान नहीं होता। क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है, जिसके पास ये डिस्क्रिमिनेट करने की शक्ति डेवलप नहीं हुई होती, उसको क्या बोलते हैं? बाल अज्ञानी। और भगवान कहते हैं दुनिया में जितने भी लोग जो घमंड करने वाले हैं, अभी देखा जाए उम्रों से बड़े होंगे, पैसे से बड़े होंगे, मगर आत्मा की दृष्टि से उनका विकास अभी रुका हुआ। और हमें यहाँ सोचना है, यदि हम यह चाहते हैं कि मुझे हर जगह प्रायोरिटी मिले, मुझे हर स्थान पर प्रमुखता मिले, तो हमें सामने वाले की बात को सुनने का भी कैलिबर रखना होगा। यदि कुछ अच्छा है तो उसे एक्सेप्ट करना होगा। और यदि अपनी कोई अच्छाई है, आपको कहने का अधिकार है, मगर थोपने का अधिकार नहीं है। अर्थात तुम किसी व्यक्ति को पैसों से कुछ टाइम के लिए खरीद सकते हो, मगर किसी के हृदय को पैसों से खरीद नहीं सकते। और जो विनम्रता का भाव है वो हृदय से आता है। वो कहाँ से आता है? वो तो हृदय से आता है। और भगवान कहते हैं जो आत्मा झुकता है, नच्चा नमई में हावी, जो मेधावान है, जो इंटेलिजेंट है, ऐसी आत्मा ज्ञान को प्राप्त करके झुकना सीखती है। और यदि ज्ञान पा करके भी कोई व्यक्ति क्या हो रहा है? अकड़ रहा है, इट मीन्स उसका ज्ञान उसी को रिएक्ट कर गया। ज्ञान तो इसलिए सीखा था कि हमारा मोह, हमारा अभिमान, ये जितनी भी बुरी वृत्तियां हैं सब चली जाए। मगर ज्ञान ध्यान सीखने के बावजूद हम बस चर्चा वार्ताओं में सामने वाले को नीचा सिद्ध करने में ही यदि चले हुए हैं, इट मीन्स वो ज्ञान की जो टैबलेट थी वो हमें रिएक्ट करेगी, मतलब अभिमान आ गया। तो ऐसी आत्मा की प्रोग्रेस नहीं, ऐसी आत्मा के रोगों का निवारण नहीं। तो हम पहुंचे भगवान के उन बोलों की ओर कि जहाँ अभिमान है वहाँ विनम्रता नहीं, और विनम्रता जहाँ है वहाँ अभिमान नहीं। जहाँ रात है वहाँ अंधेरा नहीं, जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश नहीं। मीन्स जहाँ रात है वहाँ प्रकाश नहीं, और जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं। तो हमें प्रकाश को पाना है, तो हे आत्मा तुझे चिंतन करना होगा तो किस चीज का घमंड करता है। क्योंकि घमंड से पैदा क्या होता है? दूसरों का तिरस्कार। घमंड से पैदा क्या होता है? दूसरों का तिरस्कार। तुम्हें लगने लग जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे को ज़्यादा पता है, इकोनॉमिकली मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, सुंदरता की दृष्टि से मैं ज़्यादा सुंदर हूँ, मेरे पास ज़्यादा प्रॉफिट बचता है इत्यादि, मैं ज़्यादा तपस्या करता हूँ, मेरे पास श्रुत ज्ञान ज़्यादा है। कुछ भी हो, जब तुम खुद को सुपीरियर 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 ज़्यादा फील करवाने लग जाते हो, तो उससे होता क्या है? फिर दूसरों को तुम इन्फीरियर काउंट करने लग जाते हो, और उसके कारण क्या होता है? तुम्हारा अभिमान बढ़ता है। आप 10 जगह पर गए तो वहाँ पर तो सबने बोला वो जैन साहब बहुत दानवीर सेठ है, ऐसे है, और आपका सम्मान किया। 10 लोगों ने आपसे इंट्रोडक्शन की और आपसे फोटो भी खिंचवाई, सेल्फी भी ली, मगर आप एक फंक्शन पे गए, आपको किसी ने पूछा ही नहीं। और यदि नहीं पूछा तो याद रखना, यदि मन में कहीं पर भी अभिमान है तो तुम्हारा हृदय विद्रोह कर देगा। क्या मन में आएगा? अरे खाक के रिश्तेदार हैं, ये बेकार के समाज के लोग हैं, ये तो जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। अब ये मैं कौन हूँ बोलने वाला कौन है? अभिमान। और जहाँ अभिमान है वहाँ तुम अपनी शांति को हमेशा क्या रखते हो? ये शांति है, और शांति के ऊपर वो तलवार लटकाई हुई है, डोरी के साथ बंधी हुई है। अर्थात यदि तुम यह मान करके चले हो कि मैं कुछ हूँ और मुझे ऐसी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो इसका अर्थ हुआ यदि किसी स्थान पर नहीं मिली तो वो डोरी कटेगी और तुम क्या हो जाओगे?
तुम नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। मगर प्रभु कहते हैं तुम्हारे पास क्वालिटी है, तुम्हें पता है, तुम कितनी प्रोग्रेस कर चुके हो, बहुत लोगों को पता है। यदि किसी को नहीं पता या कोई नहीं आपको अच्छे अंक दे रहा, तो तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात दो टर्म्स आती हैं, अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट में व्यक्ति क्या करता है, अपनी क्वालिटीज को, अपने कैलिबर को, अपने पोटेंशियल को, अपनी शक्ति को कम आंकता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा। और ओवर एस्टिमेट में वो क्या करता है, ये तुम्हारे से नहीं होगा, ये तो कौन कर सकता है, सिर्फ मैं ही कर सकता। ये दोनों चीजें बुरी है, अंडर एस्टिमेट करना भी बुरा है और ओवर एस्टिमेट करना भी बुरा है। और जो व्यक्ति खुद को ओवर एस्टिमेट करता है, सिंपल सी बात है, वो बाकियों को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। और दूसरों को अंडर एस्टिमेट करने का नाम ही क्या है, तुम घमंड कर रहे हो, तुम अभिमान कर रहे हो। इसलिए तुम्हारी जो रिएक्शंस है, तुम्हारी जो प्रतिक्रिया है, भले वो फिजिकल प्रतिक्रिया हो सकती है, भले वो वाणी के द्वारा तुम्हारी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया हो सकती है, भले तुम्हारे मन से उठने वाले वो भाव हो सकते, मगर जहाँ पर तुम ये सोच के बैठे हो, अरे ज्ञान का समुद्र तो अथाह है, मैं तो भी किनारे पर ही बैठा हूँ, कितना को मिला है, ये सोच करके चलोगे तो तुम्हें घमंड नहीं होगा, तुम आगे प्रोग्रेस करते रहोगे। अभिमान को कंट्रोल रखने के लिए पूज्य गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू देख लैण। मैनू वेख लैण दे, होए ते झुकदा है संसार मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू। बलियागम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। तो हम बात कर रहे थे अभिमान करने के लिए हमें थोड़ी एफर्ट लगानी पड़ती है, मगर विनम्र होने में एफर्ट नहीं लगती। शरीर को अकड़ाना है तो क्या लगती है, सपोज करो ना, आपको किसी के आगे नहीं झुकना है तो आपको क्या करना पड़ता है, मगर झुकने में ताकत नहीं लगती। ताकत किस में लगती है, अकड़ने में। अब बॉडी को स्टिफ करने के लिए तो जोर लगाना पड़ता है, मगर बॉडी को रिलैक्स करने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं ना, तुम योग निद्रा किया करो, मेंटल स्ट्रेस बहुत है। और उस मेंटल स्ट्रेस के कारण तुम इतने स्टिफ फिजिकली हो चुके हो कि नए नए रोग आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ चैनल्स ब्लॉक हो रहे हैं एनर्जी के, उन चैनल्स को क्या करो तुम, उनकी ब्लॉकेज को खोलना है। जहाँ जहाँ बॉडी में स्टिफनेस है, काल सर्ग में बैठोगे, जहाँ स्टिफनेस है वहाँ पेन होगा, वहाँ क्या होगा, वहाँ दर्द आएगा। मगर तुम अपनी उस भावधारा को, अपनी कंसंट्रेशन को एक
इमेजिनेशन के माध्यम से जब रोटेशन देने लगते हो, जहाँ रुक रही है ना वो रोटेशन, अर्थात वहाँ कोई ऐसा संस्कार है जो जमा हुआ है, रुका हुआ है, अर्थात जहाँ वो गांठ पड़ी है उसका कारण क्या है, कोई ना कोई कषाय, कोई ना कोई विकार। मगर जैसे जैसे तुम अच्छा सुनते हो और चिंतन भावना भाते हो, उससे भी वो चीजें रिलीज हो जाती है। तपस्या करते हो उससे भी रिलीज होती, कायद सर्ग में बैठते हो, बहुत से मेथड से। मगर तुम्हें यदि कुछ अच्छा करने के बाद अच्छा महसूस हो रहा है, इट मीन वो गांठें खुल गई, वो स्टिफनेस तुम्हारी रिलैक्स हो गई। तो अब हम देखें, जहाँ पर अभिमान है वहाँ विनम्रता नहीं, जहाँ विनम्रता नहीं वहाँ ज्ञान नहीं, जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ निर्वाण नहीं, जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ निर्वाण नहीं। तो प्रभु ने कहा कि जो आत्मा विनयशील है, जो गुरुओं के आगे झुकता है, अर्थात जिससे कुछ लेना है उसे सुपीरियर स्थान देता है, और जिसे पाना है उसे तो निम्न स्थान पर ही झुक करके ही रहना है। और यदि झुक करके रहेगा तो हमेशा भरता रहेगा, और यदि पैरेलल में आ जाएगा तो कुछ भी मिलने वाला। बोलते हैं ना, घड़े के ऊपर कटोरी थी, कटोरी ने उससे कहा, भाई तुम बाकियों को तो भरते रहते हो, मैं तो तेरे पास रहती हूँ, फिर भी मैं कैसी हूँ, खाली हूँ। तो उसने क्या आंसर दिया घड़े ने, अरे कटोरी बहन, जो सिर पे चढ़ के बैठते हैं ना वो हमेशा खाली रहते हैं, और जो नीचे झुक करके आ जाते हैं वो भर जाते हैं। तो सिंपल सा है, जिंदगी में आप यदि घमंड कर रहे हो कि मेरे पास एजुकेशन स्किल बहुत है, मैं बिजनेस बहुत अच्छा चला रहा हूँ इत्यादि, तो तुम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। और जब उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे, उनकी बात को काटोगे, उनके साथ झगड़ा करोगे, उनसे ऊपर होकर के चलोगे, उनका मन अशांत होगा। और यदि तुम यह सोच करके बैठे हो कि इतना कुछ मिला है, उन्हीं से मिला है, चलो कुछ करना भी है, उनको मना करके उनका आशीर्वाद लेकर के ही करना है, तो परिवार में शांति रहती है। और बड़े भी जितने विनम्र बनेंगे उतने ज्यादा इम्प्रेसिव बनेंगे। और यदि वो विनम्र नहीं है, वो अड़ गए तो अड़ गए, तो विचार करना होगा, यदि तो आपका वो अड़ना, यदि तो आपका किसी बात पे रिजिड होना, किसी तत्व को लेकर के, अर्थात वास्तव में उसका कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप स्टिफ हो रहे हो, स्ट्रांग हो रहे हो, तो बुरा नहीं है। मगर यदि आप जस्ट अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, बिकॉज मैं बड़ा हूँ, मैं क्या हूँ, बड़ा हूँ, चार लोग समाज के मेरे से सलाह लेने आते हैं, और जो मैंने कह दिया मेरे बच्चे भी वैसा ही करें, तो यदि तुम जस्ट इस भावना से प्रेरित होकर के अटक रहे हो, तो वहां तुम टूटने वाले हो, बच्चे छोड़ देंगे तुम्हारी बात को सुन। मगर यदि तुम फ्लेक्सिबल हो जाते हो, किन्हीं अंशों में तुम्हें उनकी बात को भी मानना है, किन्हीं अंशों में अपनी बात को भी कन्वे करना है, तो जिंदगी का मतलब सिर्फ अटकना या भटकना नहीं है, बल्कि यदि साथ है तो साथ कैसे लेकर के चलना है। और यदि बड़ा व्यक्ति विनम्र है तो वो व्यक्ति हिस्टोरिकल बन जाता है। बड़ा व्यक्ति विनम्र है तो कैसा बन जाता है, आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज जी की तरह। कहते हैं ना, आनंद बाबा के पास कोई यदि सपोज पढ़ाने के लिए भी कोई आया है तो वो आसन फट्टे पे नहीं लगाते थे, कहाँ लगाते थे। पूज्य आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब जैन धर्म दिवाकर, उनके पास जब मंदिरवासी संप्रदाय के आचार्य श्री जी पधारे तो लोगों में ये चल रहा था कि उनका आसन ऊंचा होगा या इनका आसन ऊंचा होगा, कैसे बैठेंगे। तो उन्होंने कहाँ आसन बिछा लिया उनके आने से पहले, धरती के ऊपर। सारा कन्फ्लिक्ट दूर हो गया। अब विचार करना है, जो जितना विनम्र होगा वो उतना ऊपर उठेगा, और जो जितना ज्यादा अकड़ेगा या अपनी किसी क्वालिटी को लेकर के सामने वाले को चैलेंज करेगा या किसी का तिरस्कार करेगा, उसका उसे नुकसान भोगना पड़ेगा। भले फ्यूचर में वो सामने वाला तुम्हारे किसी प्लान को डिस्टर्ब करे, और यहाँ तुम आज कठोर तो हो रहे हो मगर कल को तुम्हें ही लगेगा भाई मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। और कहा भी जाता है, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गरूर मारेगा। तू किसी
और से न हारेगा, तुझको तेरा गरूर मारेगा, बस जरा थोड़ा सा और इंतजार कर, सब्र जीतेगा और जुर्म हारेगा। तुझको ये दस्तार जिसने बख्शी है, दस्तार इज्जत, तुझको ये दस्तार जिसने बख्शी है, तेरा सर भी वही उतारेगा। अर्थात यदि तुम घमंड कर रहे हो तो याद रखना तुम्हें इतना कुछ प्रोवाइड भी इसी दुनिया ने किया है, और यदि तुम उन्हीं को आज दबाने की कोशिश करोगे तो ये दुनिया है उठाना जानती है तो नीचे पटकना भी जानती है। इसलिए आत्मा किसी चीज का घमंड नहीं करे। और आगे बढ़े, तीसरा कषाय है माया। तीसरा कषाय माया का मतलब मुंह में राम राम, बगल में ऐसे बोलते हैं ना माया। मायावी व्यक्ति हाथी के दांत खाने के और सिंपल। स्थानक में तो धर्मात्मा, दुकान पर जाए तो पापात्मा। अर्थात जहाँ डाइकॉटमी होती है, जहाँ द्विरूपता बहुरूपता होती है, उसका नाम क्या है? माया। माया अर्थात अपने पाप को छिपाना और खुद को अच्छा शो करने की कोशिश करना। माया का मतलब तुम जैसे हो नहीं वैसा बन रहे हो। जहाँ बना जाता है वहाँ माया है, जहाँ होना है वहाँ सरलता है। होना मतलब तुम जैसे हो वैसा प्रेजेंट कर रहे हो, और बनने का मतलब क्या है? तुम बन रहे हो, बनावट आर्टिफिशियल है, और जो बनावट है उसी का नाम है माया। सीता का अपहरण करने के लिए रावण ने वेश धारण किया था सन्यासी का, और वो इसी भ्रम में उसे दान देने के लिए आई है। ये कौन है? मगर क्या होता है उसका? अपहरण। अब वो बना था मगर था नहीं। जो बनता है मगर होता नहीं, उसका नाम क्या है? माया। और प्रभु कहते हैं ये माया मित्रता का नाश करने वाली है। माया मित्राणि नासई। जहाँ माया है वहाँ मित्रता नहीं हो सकती। आज तुम किसी की धर्म पत्नी हो, अपने पति से कुछ छिपा रही हो, कल को उसको किसी से पता चलता है तो रिलेशन में प्रेम, अंडरस्टैंडिंग दोबारा से मेंटेन होने वाली नहीं है। आज वो पति है, मगर पति तुम्हें बहुत सी चीजें ऐसी है जो बता नहीं रहा, मगर दूसरों से तुम्हें पता चला है, और वो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सुनकर के तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम बिल्कुल नष्ट हो गया। अब तुम लाख कोशिश करते हो मगर वो तुम्हारी पार्टनरशिप नहीं निभ पाती। बोलते हैं ना, सांप केंचुली छोड़ता है मगर जहर नहीं छोड़ता। और मायावी व्यक्ति से भी लोग उसी भांति डरते हैं। भले उसने क्षमा याचना कर ली है, बोल भी दिया है, मगर क्या सोचते हैं, भाई इसका क्या पता, इसका क्या पता। जब एक बार ये चीट कर सकता है तो दोबारा से भी कर। ये दुनिया की नीति है। भगवान तो कहते हैं गलती करो नहीं, गलती हुई है सुधारो, सुधारने का मौका दो, और यदि कोई सुधर जाए तो उसका कल्याण है। मगर दुनिया में तो ये कहते ना, बार बार काट की हड्डी आग के ऊपर नहीं चढ़ती। इसी प्रकार जो मायावी है, मायावी आत्मा कभी भीतर से फियरलेस नहीं हो सकती। मायावी आत्मा सच्चे अर्थों में धर्म नहीं कर सकती। उसकी आत्मा स्टेबल नहीं हो सकती। उसकी आत्मा निर्भय नहीं हो सकती। उसके मन में एक डर, एक खौफ हमेशा बना रहता है, पता नहीं सामने वाला मेरे बारे में ना कुछ बात कर। एक छोटी सी स्टोरी आती है। कहते हैं एक बार किसी शादी पे दो आदमी इकट्ठे हो गए और वो पूछने लगे, मेरे भी बेटे ने ग्रेजुएशन कर ली है, इंजीनियरिंग कर रखी है। वो कहने लगा मेरी बेटी भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर चुकी है। दोनों की उम्र लगभग सेम है, 23-24 साल और 20 साल। कहने लगे फिर तुम बताओ तो सही, तुम्हारा बेटा कैसा है, सबके साथ उसका बिहेवियर कैसा है। बोले जी मेरा बेटा एकदम बहुत खरा है, सबको एक आंख से देखता है, सबको। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, इतनी इक्वेनिमिटी है उसकी नजरों में।
तुम्हारी बेटी कैसी है? बोले जी मेरी बेटी का आप पूछो नहीं। नहीं नहीं भाई, आजकल बच्चे काम धंधा घर में आके नहीं करते, तुम्हारी बेटी कैसे? अजी आप तो कायल हो जाओगे उसके, वो तो सारा दिन एक पैर पे खड़ी रहती है, एक पैर पे खड़ी रहती है। कहने लगे चलो रिश्ता पक्का कर दिया। अब पूछा तो है नहीं। अब शादी का दिन आ गया, रात का शादी का टाइम है, और जैसे ही बारात पहुंची है दूल्हा भी आ गया, और दूल्हे को क्या देखा है, वो रिबन के काले चश्मे लगा रखे हैं। सब लोग कहने लगे भाई रात का टाइम है और चश्मा कौन सा लगा रखा है, काले रंग का। दूसरे कहने लगे भाई अमीर लोग हैं, इनके फैशन का क्या पता चलता है, कुछ भी कर सकते हैं, कपड़े फाड़ लें तो कहते हैं ये फैशन हो गया, और रात को इन्होंने चश्मा लगा लिया तो ये फैशन हो जाएगा। कहने लगे कोई बात नहीं। इतने में गाड़ी में कौन आई, दुल्हन। और जैसे गाड़ी में उसके 2 3 4 भाइयों ने उसको कंधों पे उठा करके ले आए। कहने लगे लड़की खुद चल के क्यों नहीं आ रही? बोले लाडली होगी ना, लाडली होगी, सोफे पे आके बिठा दिया। मगर जैसे फेरों का टाइम आया तो फेरों का टाइम आया तो कोई ऐसी हीट सी लगी और उसको अपना क्या करना पड़ा, चश्मा उतारना पड़ा। चश्मा उतारा तो क्या देखा, एक आंख नहीं है। और जैसे लड़की को उठने को कहा, वो कहती है कि मैं बिना सहारे के, एक बार सहारा दो फिर उठ जाओ। अब विचार करना है, जो दूसरे को चीट करने की कोशिश करता है वो क्या हो जाता है। मगर ठीक है, उनकी तो जोड़ी बन गई। मगर विचार करना है, तुम चीट करने जा रहे हो तो तुम्हें चीट जरूर होने वाले, आज नहीं कल, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। और तुम कहोगे ये कैसे हो गया, भगवान कहते उस कर्म के कारण हो। टाइम खूब हो गया, अब गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम जीर्ण वर्ण अनुरता जीर्ण वर्ण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जोग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार हो। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कर्मों का वर्णन चल रहा है। सारी दुनिया को कौन नचा रहे हैं? नाचने के अपने पौज होते हैं तो दुनिया के भी क्या होते हैं। जैसे फिल्मों में चलता है ना, तो ऐसे दुनिया में तो वही चीज है। फिल्म में सारा बनावटी होता है और दुनिया के अंदर बिल्कुल शुद्ध सच, जिसमें कोई झूठ का अंश नहीं। कितने लोग कहते हैं इस सृष्टि को किसने बनाया?
परमात्मा ने। कितने लोग कहते हैं, सारे नहीं कहते, हम नहीं कहते, लेकिन इस सृष्टि को बनाने वाला कौन? सारे मिलके। जैसे आपने अपना घर बनाया, दूसरे ने अपना घर बनाया, तीसरे ने अपना घर बनाया, चौथे ने अपना, करते करते लाख व्यक्तियों ने घर बना लिया। क्या बन गया? कितनी कॉलोनियां बन गई? नगर बन गया ना। ऐसे सभी जगह। हाँ, ऐसे ही हमारी सृष्टि हमारे कर्म के ऊपर आधारित। हमारा कर्म अच्छा, हमारी सृष्टि अच्छी। हमारा कर्म अच्छा नहीं है तो हमारी सृष्टि भी अच्छी नहीं। तो कहा जाता है अच्छा बनना चाहते हो तो अपना कर्म अच्छा रखो। यदि कर्म अच्छा नहीं है तो बुरा बनने में देर नहीं लगेगी। तो 8 कर्म कैसे बांधे जाते हैं उनका सुनाया जा रहा है और कैसे भोगे जाते हैं। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय का तो सुना दिया। अब वेदनीय कर्म है। वेदनीय कर्म के 2 भेद, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। कहते दोनों ही, इनको भाई कह लो चाहे भैणा कह लो। साता असाता देखेंगे तो भैणा हो गई, सुख और दुख भाई हो गए। साता वेदनीय असाता वेदनीय। तो साता जब खुशी का अनुभव होता है, जब साता आती है तो क्या होता है? आराम महसूस होता है। और जब असाता आती है तो बेराम, फिर दुख महसूस होता है। साता के क्षण संसारी लोगों को अच्छे लगते, उसको स्वीकार करने में जोर नहीं लगता। और असाता के क्षणों को स्वीकार करने में जोर लगता है। जितनी बड़ी असाता होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? जोर लगेगा। जिस कारण से लगता है मैं सुखी हूं वो तो साता वेदनी, और जिस कारण से मैं दुखी हूं वो क्या है? समय समय पर शब्द चलते हैं ना। कभी एक शब्द चला था इंग्लिश का, फील गुड, चला था ना। कितने लोग इस शब्द का उच्चारण करते थे, लेकिन अब क्या हो गया? वो बादशाह हो गया। मतलब सुखद अनुभूति, जो भौतिक सुखों की अनुकूलता में साता वेदनी और प्रतिकूलता में असाता वेदनी। कभी तो मन खिला होता है और कभी मन बुझा होता है। ऐसे ही इसका मूल कारण जो साता असाता कहा। एक साता पुण्य के कारण है, एक आनंद की अनुभूति कर्म के क्षय के कारण से। जो तो पुण्य के कारण से मिलने वाली है, कहते हैं वो है झूठी। झूठी किसको कहते हैं? झूठी का जहां मतलब झूठ बोलने वाला नहीं, झूठी का मतलब नश्वर। क्योंकि झूठा अपने बात पर नहीं रहता और नश्वर चीज सदा नहीं रहती।
एक दिन मिली है और एक दिन उसका क्या होगा, विनाश होगा। जो सुख जिसका कारण पुण्य कर्म है वह निश्चित समझना नश्वर है, और जो सुखद अनुभूति कर्म क्षय के कारण हुई है वह स्थायी होगी। तो भगवान ने तो कहा है सच्चा सुख कहाँ है, कर्मों के क्षय में। पुण्य के कारण से है वह सच्चा सुख नहीं है। कहते वो कैसे मिलता है, बिना कर्म के कैसे मिलता है। डेंगू बुखार जानते हैं, डेंगू के भी हर साल परिभाषाएं बदलती हैं। एक बार जब नया नया डेंगू आया था, ये बात 83 की है, लगभग जिसको आता था 8 दिन उसके गए, और उसके बाद कितनी वीकनेस, कमजोरी आती। फिर उसके बाद क्या ड्रिप वो लगतियां, कैसे हॉस्पिटलों के आगे लाइनें लगी होती थी। अब जिस समय वो चला गया फिर व्यक्ति क्या समझता, अब मैं ठीक हूं। जब बीमारी चली जाती है तो उसके बाद क्या महसूस करता है, अब मैं स्वस्थ हूं, कितनी खुशी होती है। कल्पना करो किसी के सिर के ऊपर क्विंटल बोझ है, वैसे तो क्विंटल बोझ उठाने के जमाने गए, मजदूर तो चाहे कोई अच्छा हो वो तो अपनी पीठ पर उठा ले, नहीं तो बाकी तो। और आप लोगों का क्विंटल तो सपना है। यदि मान लो बाल्टी भी उठाई है ना तो किसी की डिस्क क्या हो जाएगी, किसी का कंधा उतर जाएगा। तो घर वाले भी हाथ जोड़ के कहते हैं आप इतनी मेहनत ना किया करो, हम आपको घर में काम वाली रख देंगे और दुकान पर काम वाला लगा लेंगे, क्योंकि उसको इतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे जितने पैसे आपको केवल डॉक्टर फीस में ले लेगा। इलाज की तो बात बाद में है, फिर जो कमरा लेना पड़ेगा हॉस्पिटल में, कौन सा काम सस्ता है, आपसे काम करवाना या काम वालों से काम करवाना, वो सस्ता है। देखा जाए तो ये उनका सौभाग्य है। आप लोगों के अंदर ये कमजोरी है और उनकी आजीविका चल रही है। यदि आप सारे काम अपने आप करने लग जाओ तो बेचारे वो कहाँ जाएंगे, उनको काम कहाँ से मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि किसी के सिर पर क्विंटल बोझ है और पूछे भाई साता है, तो खिंच के कहेगा क्यों मेरे से मजाक कर रहे, तेरे को दिखाई नहीं देता मैं कितने बोझ से दबा हुआ हूं। अब यदि उसका कोई 10 किलो बोझ कम कर दे, अपने ऊपर ले ले, तो फिर उसको क्या महसूस करते, अब बात बनी ना। अब 10 किलो बोझ और उतार दिया, फिर कैसा लगेगा, और हल्का करते करते सारा ही उतार दिया। अब कहते मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्यों ठीक है, क्योंकि कर्ज बोझ उतर गया। एक भाई कहने लगा महाराज मेरे को नींद नहीं आती रात को। मैंने कहा नींद का तो बड़ा आराम से एक नुस्खा है। कहते क्या? मैंने कहा शाम के समय ना खसखस का तेल लेकर के पैरों में घसना और जहां पर मालिश करना, देखना कितनी नींद आएगी। कहते हमारे नींद तो आ जाएगी लेकिन मेरा बोझ तो नहीं उतरेगा। जिसके कारण नींद नहीं आती
मैंने कहा क्या बोझ है? कहते घर में लड़कियां जवान बैठी हैं और सिर के ऊपर इतना कर्ज है, अब मेरे को नींद कहाँ से आई? ठीक है, आपकी समस्या का समाधान हमारे पास। कल्पना करो कोई ऐसा समर्थ व्यक्ति आ जाए और उसको सहायता करे, या कुछ व्यक्ति मिल करके उसका सहयोग करे और उसका कर्ज उतार दे, उसका बोझ उतर गया ना। कितनी शांति महसूस होगी। कहा इसी प्रकार कितने लोग कहते महाराज सब कुछ है लेकिन दिमाग में शांति नहीं। क्यों नहीं शांति? कर्मों का बोझ, कर्म उदय में आते हैं, मानसिक परेशानियां आ जाती हैं, और मानसिक परेशानियां ही व्यक्ति को क्या कर देते हैं? परेशान कर देते हैं। अच्छा एक बात पूछी जाए, दुनिया में अमीर ज्यादा है या गरीब ज्यादा है? क्या उत्तर मिलेगा? कहेंगे कभी गरीब ज्यादा थे, अब गरीब ज्यादा, अब कौन है? अमीर ज्यादा है। अमीर ज्यादा। आप कहेंगे कैसे? देखो भला पुराने जमाने में जब गरीब होते थे उनके कपड़े कैसे होते थे? बोलो कैसे कपड़े थे? आज देखो लोगों के कपड़े कैसे हैं। ऐसे कपड़े जैसे राजे महाराजे पहनते थे। जब ऐसा उनका लिबास है तो गरीब कहाँ से रहे? पहले लोग कहीं जाना है ना रिश्तेदारी में, कहते बस भी जाती है, और वो सोचते अरे बस में जाएंगे इतना किराया लेगा, हमारा शरीर सक्षम है, हम पैदल ही पहुंच जाएंगे। किसके लिए? 4 आने, 6 आने, 8 आने, 10 आने बचाने के लिए। कहते वो बचेंगे वहाँ रिश्तेदारी में किसी बच्चे को दे देंगे, वो सारे खुश हो जाएंगे। और आज देखो भला जैसे राजे महाराजे रानियां महारानियों के पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे, ऐसे लोगों के भी पैर क्या है? देखो भला जमीन पर कितने पड़ते हैं। घर से दूध लेने जाना है तो किसके ऊपर? बस योगा में जा करके टंगा तो मारेंगे, इधर उधर हाथ पैर पछाड़ेंगे, लेकिन दूध लेने वहां नहीं जा सकते। पहले पानी लेने कितनी दूर जाते थे, कितनी मेहनत होती थी, और उसके कारण से शरीर भी सेट रहते थे। तो बोलो भला आराम प्रस्ती आज ज्यादा है या पहले ज्यादा थी? अब देखो लोग सुखी पहले ज्यादा थे या आज ज्यादा है? वो कहेंगे सुखी तो वो थे, आज क्या है? कहते फिर सुखी होना है? कहते हाँ रास्ता बता देता हूं। कहेंगे वो कौन सा रास्ता है? जितने घर में टीवी रखे हैं ना, फ्रिज रखे हैं, सबको दूर जाके घेरो। जितने मोबाइल हैं इनको भी क्या कर दो? किनारे कर दो। कहेंगे ये तो असंभव है। कहते फिर ठीक है, दुनिया के छित्तर खाते रहो। कहा कि सुख त्याग में है, भोग में नहीं है। राजे महाराजाओं के पास, चक्रवर्तियों के पास कितने संसार के सुख थे, लेकिन सुखी कोई नहीं था। जब उन्होंने छोड़ा, कहते बस सिर का बोझ उतर गया, अब कोई चिंता नहीं। कब भूख लगी है गोचरी चले जाओ, नहीं तो अपना भजन पाठ करो, अपना स्वाध्याय करो, अपनी साधना करो, अपना बोझ उतारो। बात तो सुख और दुख की चल रही, साता वेदनीय और साता वेदनीय। दुनिया में सुख चाहते हैं, दुख को कहते सुख तो पड़ोसियों का भी हमारे पास आ जाए, और जो दुख है वो पड़ोसियों के पास चला जाए, हमारे पास ना आए। क्या ऐसे हो सकता है भला? ऐसे संभव नहीं है।
पुण्य पाप जो आप आत्मा ने किया है आने वाले समय में उसी को भोगने पड़ेंगे। कोई उसका साथी, कोई सहयोगी नहीं बनेगा। हाँ, दवाई बूटी तो ला देगा, वो भी आपका पुण्य हुआ तो। यदि नहीं है तो कोई भी नहीं लाएगा, सब किनारे हो जाएंगे। एकत्व भावना में यही चिंतन किया जाता है। भाई अकेले को भोगने पड़ेंगे, कोई तेरा साथ नहीं देगा। जो संसार का व्यवहार है, सामाजिकता है, वो सेवा कर रहा है, वो सेवा कर रहा है, वो सेवा कर रहा है। कहा कि जब पुण्य के कारण से सेवा हो रही है, यदि पुण्य ना होता तो किसी ने कहीं होना था, किसी ने कहीं होना। जैसे आजकल देखते हैं ना, बेटा भी बाहर है, बेटी भी बाहर है। जब बेटा बाहर है तो वो भी बाहर है, उनके बच्चे भी बाहर हैं, और बेटी बाहर है, शादी हो गई है, वो अपने ससुराल है। तो अब घर में कौन रह गए? घर में दोनों रह गए। अब एक बीमार हो जाए तो दूसरी सेवा करे, दूसरा बीमार हो जाए तो पहला सेवा करे, और दोनों बीमार हो जाए तो फिर कहते हॉस्पिटल एडमिट करा दो। वहाँ पैसे फीसें भरते रहो, वहाँ पर नर्स डॉक्टर आपकी सेवा करते रहेंगे। बस वहाँ पर बिल क्या करते रहना, बिल आता जाएगा और मज़े से वहाँ पर रहो। लेकिन वो तो वहाँ वही रह सकेगा जिसके पास पैसा होगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो तो फिर ऐसा देखता रहेगा, सोचेगा इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, भूखे रह के भी बच्चों को पढ़ाया, लेकिन आज हमारे पास कोई भी नहीं है। तो कहा जाता है जो साता असाता, इसको करने वाला भी जीव है और भोगने वाला भी जीव है। यदि आपने बंटाने का हिस्सा करना है तो दूसरे के दुख को स्वयं अपने सिर पर लो, तुम्हारा दुख भी लेने के लिए कोई आ जाएगा। और यदि आपने दूसरे से सुख चाहते हैं तो अपना सुख भी दुनिया के अंदर बांटना शुरू कर दो। गुरु जी कहा करते थे, सुख और दुख ऐसी चीज़ें हैं जो बांटने से बढ़ती हैं और खाने से घटती हैं। बांटने से बढ़ती हैं और खाने से घटती हैं। अब देखो क्या बांटना है। दुख बांटोगे अपना तो दुख बढ़ेगा, सुख बांटोगे अपना तो सुख बढ़ेगा। लेकिन भगवान कहते हैं आपने इन दोनों से ऊपर उठना है। आपने दुख को भी खत्म करना है और भौतिक सुखों को भी खत्म करना है। आपकी आत्मा के अंदर आनंद का अक्षय स्रोत है। आत्मिक सुख का, आध्यात्मिक सुख का, जिसको प्रसाद गुण कहा जाता है, वो अनंत है। लेकिन वो बेचारा कर्मों के दबा हुआ है। क्योंकि कोई कितना भी व्यक्ति पावरफुल क्यों ना हो, जब उसकी कोई सुनता नहीं है ना, तो व्यक्ति क्या बन जाता, वो बेचारा बन जाता ना। कहते इसकी कोई नहीं सुनता। और बेचारा कौन नहीं है? जिसकी बात सुनी जाती है वो बेचारा नहीं है। तो किसकी बात सुनी जाती है? जो आत्मा की अपनी शक्ति है। अज्ञानता के कारण आत्मा उसको नहीं सुन रहा। किसकी सुन रहा है? काम, क्रोध, मद, लोभ, विषय, वासना, विकार, जितने जो दोष हैं सब इन्हीं की सुनाई होती है। जब तक इनकी सुनाई होती रहेगी आत्मा कभी उस शाश्वत शांति को पा नहीं सकता। और जब आत्मा का अपने आत्मा की ओर ध्यान जाएगा, अपने गुणों को पहचानेगा, उस ओर से ध्यान हटेगा, फिर आत्मा शाश्वत शांति का अधिकारी बन सकता है। तो कहा जाता है साता वेदनीय 10 प्रकार से बनता है और असाता वेदनीय 12 प्रकार से बनता है, और दोनों 8-8 प्रकार से भोगे जाते हैं। अब ये बांधने के कारण जो है कल जैसा समय होगा सुनाने का। गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है, गुरु जी मेरी आत्मा को बल हो, करो दर्शन तो फल मिलता है, हो करो दर्शन तो फल मिल, जैसे प्यासे को जल मिलता है, गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है, गुरु जी मेरी आत्मा को
ओ तेरे चरणों में आना मेरा काम है, ओ तेरे चरणों में आना। ओ मेरे अवगुण हटाना तेरा काम है, ओ मेरे अवगुण हटाना। तू जो चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं, तू जो चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं। कीचड़ में कमल खिलता है, गुरु जी कीचड़ में कमल। ओ करो दर्शन तो फल मिलता है, जैसे प्यासे को जल मिलता है। गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है, गुरु जी मेरी आत्मा को बल। बड़े सौभाग्य से आप सभी को वीतरागवाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है, और आप सभी जिन वाणी का अमृत लेकर के अपनी आत्मा के क्षोभम बल को बढ़ा रहे हैं, और इसी क्रम में दूर दूर से भी पधारे हैं, और इंदौर से भी समाजवादी इंदिरा नगर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक युवा निखिल जैन छजलानी जिन्होंने उस टाइम मांस खमन किया था उपवास का, और फरीदकोट में भी अब 5 उपवास के मांस खमन हो गए हैं, और मेरे ख्याल से 10-11 आईमिल के मांस खमन चल ही रहे हैं मेरे ख्याल से। मैंने काउंटिंग नहीं भी लगाई, ठाइयाँ तो खूब भरपूर हो गई हैं। और अभी बहन मनीषा जी आज 15वें उपवास में प्रवेश कर रही हैं, और कईयों की तपस्याएं अग्रसर है। तो हम सर्वप्रथम पच्चे खान करवा दें, जिनके एकाशनों के पच्चे खान है। एकाशने के पच्चे खान वाले अपने स्थान पे खड़े होकर पच्चे खान ले सकते हैं। जिस किसी का आज पच्चे खान हो, आईमिल के पच्चे खान, एकाशने के नहीं है, आईमिल के बहन सविता जी जैन, बहन आभा जी जैन। 26 आईमिल, 27वां आईमिल है। 27 का पचखान, 5 विकेट छठन का पचखान भी आईमिल करने वालों को, रसना विजेता बनने वालों को। आज 28वां आईमिल भाई प्रशांत जी जैन पच्चे खान हो गया है, और आज 30वां आईमिल भाई हिमांशु जी जैन, डॉक्टर श्रीमान चतुर सिंह जी जैन, और आज 41वां आईमिल बहन मीनाक्षी जी जैन पधारे नहीं है। तो सभी को हार्दिक साधुवाद है। उपवास की तपस्या जिनका आज व्रत है, पहला उपवास बेला, दूसरा, तीसरा उपवास, चौथा, पांचवा, छठा उपवास। छठा उपवास एक बहन का है, बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही हैं। कहें तो नाम बोल सकता हूँ, मगर अभी भावना नहीं है शायद। 7वां उपवास, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां उपवास बहन मोहिनी जी जैन, बहुत हिम्मत है इनकी। तीसरी अठाई है, पहले 5 भी किए, 13 भी किया, 2 बार अठाइयाँ 9 उपवास भी किए। आज 11वां उपवास, तपस्या करने वालों को हर्ष हर। 15वां उपवास बहन मनीषा जी जैन, बहुत हिम्मत है इनकी। 15वां उपवास, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। और आने वाले 5 तारीख का आईमिल का बोला गया है, तो अपने अपने आईमिलों का विशेष ध्यान रखें।
और इसी क्रम में सामाजिक सूचना श्री संघ इंदिरा नगर वाले गुरुदेव ने फरमाया है कि प्रवचन के बाद गुरुदेव के चरणों में बैठ करके जो विनती करनी है वो रखेंगे। इन्हीं भावों के साथ सभी मिलकर एक जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। हिमाचल के श्री पाद्यापर्वत श्रद्धेय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री उपाध्याय श्रद्धेय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, तपस्वी सेवा भावी श्रद्धेय श्री रमन मुनि जी महाराज ठाणे 5 के पावन चरण कमलों में बंदन नमस्कार करके सुख साधा पूछते हैं। इसके साथ ही इस धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों को सादर जय जिनेन्द्र। हम समाज के सभी तपस्वियों का सुख साधा पूछते हैं। गुरुओं की इस नगरी पर इतनी अपार कृपा चल रही है कि तपस्या की पूरी लहर लगी हुई है। कोई भी ऐसा दिन नहीं जो तपस्या यहाँ पर ना हुई हो, और चल भी रही है और लंबी तपस्या चल रही है। हम सभी तपस्वियों का हौसला बढ़ाने के लिए सभी जोर से बोलना, तपस्या करने वालों का, तपस्या करने वालों का, आगे बढ़ने वालों का। बाहर से आए दर्शनार्थी जैसे आज इंदौर से, दिल्ली से, जम्मू से, लुधियाना से, जैतो से, सुल्तानपुर लोधी से और हिसार से भाई बहन यहाँ पर आए हुए हैं। हम समूह समाज की तरफ से इन सभी का अभिनंदन करते हैं। नाश्ते व भोजन की व्यवस्था स्थानक भवन के नीचे हॉल में की गई है, कृपया ग्रहण करें। आपकी सेवा हमारा सौभाग्य है। और एक सूचना है, गुनिंदर पुष्प जैन लिट्टी जी, प्रधान SS जैन सभा गांधीनगर जम्मू से आए हैं। उन्होंने 3100 रुपया SS जैन सभा फरीदकोट को दान दिया है। हम समूह समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुनील कुमार, विकास कुमार, निखिल छपलानी 2100 रुपया इंदौर से, संघ की ओर से 3100 रुपया, इन्होंने दान दिया है। हम इनका भी समूह समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब हम सभी तिखत्तों के पाठ से गुरुओं को वंदना कर नमस्कार करेंगे। बहन मीनाक्षी जी का 43वां आईमिल 43rd आईमिल है, वो बच्चा खान ले ले। आईमिल का पचखान 5 बीघे, छठे नंबर का पचखान 3 विहार 80 में संतन त्याग वो श्री। बोलिए शासन बते भगवान महावीर स्वामी। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणविचेद परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणविचेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरजिन शासन रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श अभयता शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म सभी साधो सत्यों की जय।
नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्ञायाण नमो लोये सौसाहुण येसो पंच नमो कारो सव पावपणासनो मंगलानंत सम्ये सिंह परमं हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचर्य अक्षय।